दोस्तों, कबूतरबाजी यानी कि आपके गोपनीय दस्तावेज के साथ ठगी और आप ऐसे में विदेश में रोजगार की तलाश में गए हों, वहीं अटक जाते हैं। उसके बाद जो पीड़ा आपको महसूस होती है उसको बयां करना भी मुश्किल होता है। लेकिन इन सभी से मुक्ति पाने के लिए एक अहम सेमिनार का आयोजन राजस्थान के श्री गंगानगर में रविवार को आयोजित किया जा रहा है। यह हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले उदयपुर के उस शख्स के बारे में भी बात करें जो पिछले दिनों विदेश से भारत लाया जा सका, यानी कि सऊदी अरबिया में काम की तलाश गए सुरेश जटिया पिछले 3 साल तक वहां फंसे रहे। इस दौरान उन्हें कई यातनाओं का सामना भी करना पड़ा। सुरेश जटिया का कसूर यही रहा कि जिस व्यक्ति के द्वारा उन्होंने वीज़ा अप्लाई की वह कॉन्ट्रैक्ट लेटर उन्हें फर्जी दे दिया गया। नतीजन 3 साल तक उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। रोजगार तो नहीं मिला, उल्टा जेल भी जाना पड़ा। ऐसे में उन्हें अपने देश आने के लिए 4,40,000 रुपये की जब तक राशि का भुगतान नहीं करना पड़ा तब तक वे वहीं फंसे रहे। वल्लभनगर विधानसभा का यह मामला है और यहाँ के विधायक उदयलाल डांगी द्वारा आर्थिक सहयोग दिया गया। श्री सिद्धि विनायक फाउंडेशन की टीम के द्वारा अथक प्रयास किया गया। चेयरमैन विवेक जैप साहब के इन्वॉल्वमेंट के बाद आखिरकार सुरेश जटिया की घर वापसी हो पाई। अब हम आपको इस अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में भी बता देते हैं। श्री गंगानगर में रविवार को इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वीज़ा हो या पासपोर्ट हो, इससे संबंधित ठगी को लेकर किस तरह से बचा जाए। यदि आप विदेश भी जा रहे हैं तो आपका वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट लेटर क्या होता है, किस तरह से धोखाधड़ी से आप बच सकें, इससे संबंधित जुड़ी हुई सारी जानकारियां इस सेमिनार में दी जानी है। और यह श्री सिद्धि विनायक फाउंडेशन इंडिया का अवेयरनेस प्रोग्राम का पहला सबसे बड़ा सेमिनार श्री गंगानगर में आयोजित किया जा रहा है। सांदी बॉर्डर टाइम्स ये मीडिया पार्टनर हैं और चामेटिया जी के द्वारा भी इस कार्यक्रम को लेकर अहम योगदान दिया जा रहा है। जगह जगह इसको लेकर विभिन्न होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें अवेयरनेस संबंधी जानकारी दी गई है। वीज़ा पासपोर्ट हमारे लिए कितना कीमती है, इससे संबंधित जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ इस सेमिनार में दी जा सकेगी। शाम 4 से 6 बजे इस सेमिनार को आप रविवार को अटेंड कर सकते हैं। अग्रवाल सदन में इस सेमिनार को आयोजित किया जा सकेगा। रोटरी क्लब भी इसका पार्टनर बना है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कार्यक्रम तो देश में कई होते हैं, लेकिन वीज़ा और पासपोर्ट संबंधित ये पहला अवेयरनेस प्रोग्राम है। सर, श्री गंगानगर में जो श्री सिद्धि विनायक फाउंडेशन इंडिया द्वारा पहला इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम एक तरह का आयोजित किया जा रहा है, एक कैंप लगाया जा रहा है जिसमें अवेयरनेस संबंधी जानकारियां दी जानी है। कई बार लोगों के साथ में चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपके निर्देशन में ये सारा सब संभव हो पा रहा है। ये एक्चुअली में मेरे पास रवि चामड़िया हैं जो चीफ एडिटर हैं संध्या बॉर्डर टाइम्स का गंगानगर में। उनसे मेरा डिस्कशन हो रहा था। वो SSVF जो एक संस्था है उसके वो भी एक्टिव मेंबर हैं। उन्होंने बताया सर हमारे यहाँ पे गंगानगर में बहुत ऐसे चीटिंग हो रही है लोगों के साथ, जो स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, किसी और तरह का NRI मैरिटल केसेस। तो उनको मेरे से पूछा गया कि सर आप क्या एक दिन निकाल सकते हैं, हम एक तरह की सेमिनार ऑर्गेनाइज करें जैसे मैक्सिमम लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन करें, अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें और आप उनको थोड़ा सा गाइड करें। तो मैंने अपना हाँ कर दिया कि ठीक आप करो, मैं उस एक दिन निकाल कर आपके यहाँ आता हूँ और मैं जितना जानता हूँ उनके बारे में अवेयरनेस के लिए मतलब उनमें जागरूकता लाएंगे। जैसे कुछ लोग यदि मैं समझता हूँ कि 100 में से 50 भी बच जाते हैं इस तरह के फ्रॉड से, तो वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा और समाज को बचा पाने में हमारी कुछ योगदान होगा। जी, तो सर ये बॉर्डर पर इस तरह की कोई रेगुलर कंप्लेंट्स मिल रही है कि चीटिंग ज़्यादा हो रही है, और आखिर इस तरह की चीटिंग की कंप्लेंट्स आने का भी क्या रीज़न लगता है आपको? कंप्लेंट्स बहुत आ रही हैं। जब से मैंने टेक ओवर किया 1 मई के बाद भी इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, देख के मुझे भी, हालांकि मैं जब गवर्नमेंट में रहा हूँ, गवर्नमेंट सिस्टम में रहा हूँ, वहाँ पे पिछले 5 साल में 9,434 कंप्लेंट्स NRI मैरिटल केसेस। जी,
और वर्क वीजा पे तो पता ही है आपको कि तो इतने लोगों को भेज देते हैं जी बाहर जाके, उनसे अनाप शनाप पैसा ले लेते हैं और उनको कोई उनके पेरेंट्स वगैरह उनके खबर पूछने की कोशिश करते हैं, वो नहीं बता पाते। जी तो अपन उनमें से एक, जैसे अभी आपके उदयपुर में एक सुरेश का केस आया है जी जिसको बड़ी मुश्किल से अपने वहां से निकाल के और ले आए। जी तो इस तरह के केसेस हैं, लोगों में पता लगेगा कि क्या करना चाहिए, जाने से पहले क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जी तो यदि ये लेते हैं तो इस तरह के आफत से बच जाएंगे बाहर जाके। जी 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 तो सर इस अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर के जनता को लाभ मिलेगा इसका? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि उधर जो गंगानगर में है 22 सितंबर का जो सेमिनार जी अवेयरनेस पे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहाँ के लोग, जी और मुझे भी एक प्रवक्ता के तौर पे बुला रहे हैं। जी तो उस समय मैं देख रहा हूँ कि इतना ज्यादा केसेस कि लोगों को ये पता ही नहीं होता। किसी को स्टूडेंट वीजा दिला के भेज देते हैं, किसी को टूरिस्ट वीजा पढ़ने के लिए कह देते हैं जाओ वहाँ टूरिस्ट वीजा पे, जी जो गलत है, जो लोगों को नहीं पता होता। जी वो फॉरेन के नाम से ही पैसा अपनी जमीन बेच के कुछ करके पैसा दे देते हैं उनको, और फिर उसके बाद में उनको ये तक नहीं देखते कि भाई जो भेज रहा है जी उसकी कहते तो कुछ है, कोई गवर्नमेंट ने कोई परमिशन वगैरह दे रखी है, नहीं दे रखी, जी कोई चीज वो देखते नहीं, और पैसा देकर वो गायब, या तो कुछ लोग गायब हो जाते हैं या उनको किसी तरह से भेज देते हैं। जी पुलिस को FIR करवाते हैं, पुलिस वाले कोई एक्शन उनको ज्यादा समझ में नहीं आती, जी या फिर वो मिलके उसको दफा कर देते हैं, क्लोज रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। क्या करते हैं वो तो पुलिस का डिपार्टमेंट जाने। जी लेकिन यदि उनको थोड़ा सा ये बता दिया जाए कि भाई जाते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जी क्या क्या डॉक्यूमेंट देखना चाहिए छोड़ने से पहले, जी तो ये उनकी जो आगे आने वाली प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। जी तो धन्यवाद सर आपका। इससे जुड़े हुए अगले कंटेंट से तो हम आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन वीज़ा पासपोर्ट संबंधी जो कबूतरबाजी हम सुन रहे हैं इसको लेकर आप क्या कहते हैं और अब हमें किस तरह से बचना चाहिए, इसके लिए भी आप अपनी राय चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर हम आपको मुलाकात करेंगे, लेकिन इस टीम के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसको भी हम अग्रिम बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और जैसा कि राष्ट्र न्यूज़ श्री सिद्धिविनायक फाउंडेशन इंडिया का एक हिस्सा है, एक अहम जुड़ाव है और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई स्टोरी पब्लिश करना भी हमारा यहाँ कर्तव्य बनता है। तो इस ट्रस्ट के मेंबर होने के साथ साथ यह कर्तव्य भी हमारा निभाना सबसे अहम हो जाता है।